आप सभी को राधे राधे दोस्तों। और आज हम जयपुर पिंक सिटी में आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमारे नवोदन भैया हैं उनसे हमारी मुलाकात हो रही है। सबसे पहले तो यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले हमारे दयानंद भैया हैं, इन सब का हम इंट्रोडक्शन करेंगे और अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं उनसे सब चीज़ें जानकारी करेंगे और यहाँ पर आके कैसा लगा। तो सबसे पहले हमारे सीताराम भैया हैं, जैसे कि यहाँ के इनके बारे में सब लोग जानते ही होंगे। बाकी मैं भैया से कहूँगा कि थोड़ा सा भैया अपने बारे में बताएं और यहाँ के भाई आके आप कैसा फील कर रहे हैं थोड़ा सा। जय नवोदय साथियों, आज बड़ा अच्छा लगा है। प्रीतम भाई हम सबसे मिलने आए हैं, तो हम भी जयपुर नवोदय के और राजस्थान के अलग अलग नवोदय से भाई बहन यहाँ पधारे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सब भाई बहनों से मिलके, और पूरा जीवन इसी काम में लगा है। आप सब पहले भी देखते हैं कि एक ही प्रयास रहता है कि हर नवोदय आपस में जुड़े, एक दूसरे की मदद करें, उसके बाद देश के लिए कुछ अच्छा करें। और सबको जोड़ने का सिलसिला सालों से चल रहा है, आगे भी जीवन भर यूँ चलता रहेगा और इसी तरह भाई मिलते रहें। और मेरे साथ जयपुर नवोदय से भाई गिरिराज जी राजस्थान पुलिस में हैं। भाई प्रीतम को आप सब जानते ही हो, सबका चहेता भाई, सबको साथ लेके जहाँ भी जाता है सबका चहेता बन जाता है। तो आज जयपुर आया तो भाई का स्वागत है पूरे जयपुर नवोदय परिवार की तरफ से। हमारे हनुमानगढ़ पल्लू नवोदय से भाई जो यहाँ जयपुर में बिजनेस करते हैं, SK फाइनेंस में आप है, आपसे मिलना हुआ। और हमारे छोटे भाई राजस्थान पुलिस में जयपुर में ही कार्यरत, JNV मैया वाली गंगानगर से, पूरा नाम बताइए। दयानंद जी कई सालों से जानते हैं हम आपस में, आज मिलना हुआ हमारा भी अच्छे से। गंगानगर गए तब भी मिले थे भाई से, और बहुत ही सिंपल नेचर। और इसी के साथ हमारे साथ पेंगोंग नवोदय मथुरा से भी रोमिल भाई। हाँ, नाम क्या है? रोमिल जी। तो रोमिल जी से मिलके अच्छा लगा, काफ़ी दिनों से हम जुड़े हुए थे। और रोमिल भाई भी बहुत अच्छे इंसान हैं, और ऐसे ये बेहतरीन इंसानों का एक समूह नवोदय परिवार है। इसी तरह मिलते रहें, मिलाते रहें। जय नवोदय। बहुत बहुत धन्यवाद भैया का, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया वास्तव में बहुत एक्टिव हैं और नवोदय के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। मेरी मुलाकात भैया से नोएडा में हुई थी, तब भी भैया से हमारा परिचय हुआ और तब से मैं भैया से लगातार कांटेक्ट में हूँ। और भैया से कभी भी हेल्प की ज़रूरत होती है तो भैया आधी रात के लिए तैयार रहते हैं। और दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात, कि भैया केवल सिंगल एक स्टेट में काम नहीं कर रहे हैं, पूरा ऑल ओवर इंडिया में उनका नेटवर्क है। और उस नेटवर्क को ये अपने लिए नहीं बल्कि एक नवोदय भाईचारा के लिए, मानवता के नाम पे, इंसानियत के नाम पर हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इसके लिए भैया का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। भैया आप इस क्रम को आगे ऐसे बढ़ाते रहिए ताकि जो नवोदन भाई बहन हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिले और ये चीज़ें आगे बढ़ती रहें। इसी की बिजी शेड्यूल है, इसमें भैया ने समय निकाला। मैं बता रहा हूँ भैया पे इतने सारे काम हैं, काफ़ी मतलब योगदान दिया भैया ने नवोदय के लिए और चीज़ों के लिए भी। तो काफ़ी नेटवर्क है भैया का, और दूसरा समाज में काफ़ी काम करते हैं, तो जिसकी वजह से नहीं कई सारी चीज़ें बिजनेस चल रहे हैं तो उसमें भी टाइम निकाल लेते हैं भैया। तो ये बहुत बड़ी, मैं भैया की तारीफ़ कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि अपने आप को मतलब ऐसे मैनेज कर पाना बड़ी बात होती है अपने आप में। तो इसी का भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्रम में भैया हमारे ये हैं कि राजस्थान पुलिस में, इनसे हम थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे। भैया थोड़ा बताएं आप किस नवोदय से हैं और भी वर्तमान में क्या कर रहे हैं। नमस्कार सभी नवोदय भाइयों को। मेरा नाम गिरिराज सेन है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय पाउठा जयपुर से 2018 में पास आउट हूँ। वर्तमान में मैं 2021 से जयपुर कमिश्नरेट में कार्यरत हूँ। अभी फ़िलहाल मेरी पोस्टिंग अभय कमांड सेंटर पुलिस कंट्रोल रूम जयपुर में है। आज मतलब सुबह ही फ़ोन आया था, प्रीतम भाई का अचानक फ़ोन आया कि हम आ रहे हैं मिलने, तो बहुत खुशी हुई। मैंने सभी को बताया जो नज़दीक रहते हैं कि आज ऐसे आ रहे हैं प्रीतम भाई और 1-2 लोग और। मुझे भैया का पता नहीं था, सीताराम भैया का, कि भैया वगैरह आ रहे हैं, तो और अच्छा प्रोग्राम होता आज, लेकिन अचानक से आ गए सभी लोग तो वो नहीं हो पाया। खैर जो भी है, मतलब बहुत अच्छा लगा सभी से मिलके। मतलब जब मिलते हैं तो बहुत सी कहानियाँ सुनने को मिलती है कि बैक ऑफ द स्टेज क्या क्या नवोदय के नाम पे कितना लोगों का भला होता है, मतलब कितनी हेल्प मिलती है। वाकई में ज़रूरत के टाइम नवोदय परिवार की तरह काम करता है और बहुत मतलब गौरवान्वित महसूस होता है कि हम एक ऐसी संस्था से पास आउट है जहाँ पर मतलब
कहीं भी हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी प्रकार से, चाहे वो आर्थिक रूप से हो चाहे और किसी तरीके की मदद हो। तो मुझे भैया से शायद मेरा फर्स्ट टाइम है, वैसे नाम बहुत सुना भैया का, सीताराम भैया का, लेकिन मिलना पहली बार ही हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा भैया का, मतलब भैया जैसे लोग हैं जिनकी वजह से नवोदय एक परिवार के रूप में जुड़ा हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि अब मतलब आने वाली जो जनरेशन्स है नवोदय में, वो आगे बढ़े और इस मुहिम को आगे बढ़ाए, एक परिवार को जोड़े रखें, आगे तक बनाए रखें, ताकि आने वाले समय में ज़रूरतमंदों की मदद हो सके। और इसी के साथ मैं सभी का एक बार धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पर इतने दूर मिलने के लिए आए हमसे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिराज भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर ये व्यवस्था है जो बनाई है गिरिराज भैया ने बनाई है, इन्होंने हमको यहाँ पर इन्वाइट किया, तो हमको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। और भैया का कहना बहुत सही है, अगर शायद चीज़ें पहले से प्लान हो जाती तो ये जो मीटिंग है हमारा जो गेट टुगेदर हो रहा है और बेहतर होता। लेकिन नवोदयों वालों के लिए एट द रैंडम भी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, देख सकते हैं आप, मतलब एट द मोमेंट चीज़ें हमने प्लान करी और अभी आप देख सकते हैं भाई यहाँ पे मिलने के आए और सबको बहुत अच्छा लगा। गिरिराज भैया बहुत मेहनती हैं, साथ साथ सपोर्टिव भी हैं, जब भी किसी को हेल्प की ज़रूरत होती है तो हमेशा तत्पर रहते हैं। इसी के साथ भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया जी हैं जो कि राजस्थान प्लस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं वर्तमान में और जयपुर में ही है फ़िलहाल। तो भैया थोड़ा बताएं आपको कि कैसा रहा आपका नवोदय का समय और अब कैसा फील कर रहे हैं आप? जय नवोदय सभी साथियों को नमस्कार। मैं दयानंद भंडारी JNV मैयावाड़ी गंगानगर से 2008 से पास आउट हूँ और मैं अभी 2018 से राजस्थान पुलिस के अंदर जयपुर कमिश्नरेट के अंदर पोस्टिंग हूँ। और आज मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और सबसे खुशी है कि आज मेरे छोटे भाई, बड़े भाई साहब जो आज हमें मार्गदर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुए। और जब भी हमें कोई भी समस्याएं आती है तो हमारे बड़े भाई साहब सीताराम जी नारोले साहब तो हमें अच्छे मार्गदर्शन देते हैं और कोई भी समस्याएं होती है तो उसका समाधान करने के लिए भी हमें प्रोत्साहन करते रहते हैं। आगे कोई आता है, कोई दूसरे की समस्या होती है तो उसके लिए भी बोलते हैं कि आप यानी कि आगे इस तरह से इनकी भी सहायता करो। तो उसके लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब का और इसके लिए धन्यवाद। ये रोमिल भैया जी हैं जो कि हमारे ही नवोदय से हैं, लेकिन काफ़ी सुपर सीनियर हैं, लेकिन लग नहीं रहे हैं, अपनी यंग बने हुए हैं अभी। तो भैया थोड़ा सा बताएं आपको यहाँ कैसा लग रहा है और अभी वर्तमान में आप कहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना परिचय दें और बताएं यहाँ पर अपने बारे में। मैं अभी वर्तमान में एक्सेंचर प्राइवेट लिमिटेड में हूँ जयपुर में। इससे पहले मैं गुड़गांव में सर्विस में था और मैं नवोदय मथुरा पैगांव से पास आउट हूँ। आज जयपुर में मुझे लगभग 3 साल हो गए शिफ्ट हुए और पहली बार मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस ग्रुप से मिलने का मौका मिला और डेस्टिनी बाई चांस कि सीताराम भैया से मिलने का चांस मिला। बिकॉज इससे पहले मैं उनको फॉलो करता था या उनके स्टेप्स को देखता था कि वो नवोदय के लिए क्या क्या बेहतर कर रहे हैं, और जो कि हमारा आज प्लान नहीं था कि हम इस तरह से इनसे मिलेंगे, हमारा एक अलग ग्रुप से मिलने का प्लान था, बट बाय डेस्टिनी मिलना हुआ। और एज ए नवोदयन जो हमारा ग्रुप है और जो हमारा सपोर्ट है उसका एक एडवांटेज सबसे बड़ा मैं ये देखता हूँ कि हमें एक स्ट्रेंथ फील होती है। किसी भी परिस्थिति में हम अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते और क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारी फैमिली और हमारा ग्रुप जो है वो हमको किसी भी परिस्थिति में सपोर्ट करेगा। सो इस पॉजिटिव नोट पे मैं दोबारा धन्यवाद करता हूँ इस ग्रुप का और थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रोमिल भैया जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और सभी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं हमारे नवोदय को लेके और हमारे नवोदय भाईचारों को लेके। बड़े भाई साहब सीताराम जी नारोले से एक बात पूछना चाह रहा था कि इनके मन के अंदर वो कब ऐसा यानी कि इन हमारे नवोदय भाइयों को जोड़ने का और मोटिवेशन करने का कब और क्यों? सन काफ़ी भाई बहन पूछते हैं और मैं भी खुद भी सोचता हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मिला। मैं 94 में जब पास आउट होके आया तो मैं मेरे गांव में उस समय मिट्टी के बड़े टीले होते थे बड़े बड़े, तो मैं एक दिन वहाँ लेट रहा था उस पर यूँ, तो मैं ये सोच रहा था कि हम 12th पास कब पता नहीं कब मिलेंगे सारे भाई। तो मेरे एक यूँ आइडिया आया कि उनको जोड़ें, उनको जोड़ते फिर स्कूल में कुछ लोग SHO वगैरह बने जो मदद कर सकते थे। ऐसे आइडिया आते आते फिर मैं पूरे राजस्थान घूमा और पूरे इंडिया और फिर ये
ऐसा परिवार बनते बनते आज एक बड़ा परिवार बन गया। तो वो उस दिन उस टीले पे जो लेट के जो आइडिया है, आज शायद इस दुनिया को बदलने वाला सा कदम है कि एक अच्छा स्ट्रेंथ बना, एक अच्छा परिवार बना। तो मैं सोचता हूँ कि ईश्वर ने एक इसका सेवा का जो मौका दिया, सौभाग्य दिया, ये मुझे मिला, इसके लिए मैं सदा आभारी हूँ। और ईश्वर मुझे हमेशा नवोदय परिवार के भाइयों की सेवा करने का, उनके लिए जीने का मौका देता है। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भैया को एक चीज़ बताना चाहूँगा। भैया ने देखो 28 साल तो नवोदय के नाम में दिए हैं। इसके अलावा भैया का जयपुर में गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस क्या, भैया ने अपने लिए घर बनाया था, लेकिन कहते हैं ना, जब किसी की इंसानियत और मानवता जब जाग जाती है तो मानवता के नाम पे वो कुछ भी कर लेते हैं। तो उन्होंने अपना विला जो था बनाया था, वो नवोदय के नाम पे जब भी कोई यहाँ पे आते हैं नवोदय भाई जो है, उनको वहाँ पे स्टे करने के लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट करते हैं भैया। तो इसके लिए भैया का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और दूसरी एक और बात ये है भैया, देखो चाहे हमारे सीताराम भैया हैं, चाहे गिरिराज भैया हैं, चाहे इधर दयानंद भैया, इधर हमारे रोमिल भैया जी हैं, ये सब भाई तो देखो एक्टिव हैं ही। मैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या फिर ये जो वीडियो जहाँ भी पहुँच रही है, उनसे भी एक उम्मीद करूँगा या फिर एक उनके लिए सलाह दूँगा कि देखो, जैसे हम किसी से उम्मीद करते हैं कि हमारी कोई मतलब सेवा करे या हमारे लिए कोई सपोर्ट करे, तो मैं आपसे भी यही उम्मीद करवाऊँगा या करता हूँ कि अगर आपसे कोई सपोर्ट मांगता है, अगर आप वो सपोर्ट कर सकते हो तो ज़रूर आगे आइए। क्योंकि कभी कहते हैं ना, किसी तिनके का सहारा किसी को मिल जाए तो उस तिनके की वजह से आदमी बहुत आगे तक चला जाता है। तो आपके बस में जो चीज़ हो, मैं ये नहीं कहूँगा जो आपके मतलब सिस्टम में नहीं है, जो आपके सिस्टम लायक है या जो कर सकते हैं हेल्प, उसमें आप ज़रूर आगे आइए। फ्रेंड से, बैक से, जैसे भी है, जो आपके बस का उसको ज़रूर करिए। क्योंकि कहते ना, कभी भी इंसानियत जो होती है, हो सकता है आज आपको लगेगा हमें उसका फल नहीं मिल रहा, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा फल मिलता है, वो आपको दुनिया याद करती है। आज सीताराम भैया को क्यों अच्छे नज़रों से देखते हैं कुछ लोग क्या, सभी लोग देखते हैं भाई। कुछ लोग ही, मैं नहीं कहूँगा भाई कोई भी अच्छा काम करो उसमें ट्रेन खींचने वाले हर जगह मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहूँगा, जो अच्छा काम करता है उसकी हमेशा मतलब सत्य में जय होती है ना, सत्य की हमेशा जय होती है। अगर आप सच्चाई से और ईमानदारी से काम करोगे तो आपको हमेशा कहते हैं ना सफलता ही मिलेंगी और आप बहुत ऊंचाई तक जाओगे। तो इसी के साथ मैं फिर एक साथ कहूँगा नवोदय भाई बहनों के लिए कि इस नवोदय भाईचारा बहुत आगे बढ़ाइए। और ये जो परिवार है, ये हर एक परिवार से बढ़ के परिवार है। ऐसा परिवार आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप अपने गाँव में देखिए, परिवार में देखिए, लेकिन जो नवोदय का परिवार है वो आपको कहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि सिस्टम ऐसा है, सिर्फ आपको अपनी हेल्प बतानी कि मुझे ये हेल्प चाहिए, वो हेल्प आपकी हो ही जाती है, चाहे वो इस इन भैया के द्वारा हो, चाहे सीताराम भैया के द्वारा हो या इन भैया के द्वारा हो। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, अगर आपके द्वारा कोई सिस्टम से कोई हेल्प मांग रहा है तो आप ज़रूर इस हेल्प में आगे आइए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय। तो मैं भाइयों से कहूँगा कि एक बार नवोदय भाईचारा का नारा लगाएंगे, मिलते रहो, मिलाते रहो, नवोदय भाईचारा बढ़ाते रहो। जय नवोदय। उनका हमने परिचय लिया। इसी क्रम में हमारे कुछ भाई और आए हुए हैं, तो उनसे हम थोड़ा परिचय लेंगे और वो क्या कर रहे हैं और अभी वर्तमान में यहाँ पे आके कैसा लगा उनको। तो थोड़ा सा सबसे पहले हमारे बीच भैया बैठे हुए हैं जो कि जयपुर नवोदय से हैं, 18 बैच पास आउट हैं। तो भैया थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आपका क्या नाम है और अभी क्या कर रहे हैं और यहाँ के आपको कैसा लगा। तो मेरा नाम सूरज चौधरी है, मैं JNV पाउटा से 2018 बैच से पास आउट हूँ और अभी मैं RPSC की तैयारी कर रहा हूँ, जो भी एग्ज़ाम्स आती है RPSC में। और अभी जब आपसे मिला तो अभी काफ़ी दिनों बाद मैं ये गेट टुगेदर हुआ, तो काफ़ी अच्छा लगा मिलके सभी भाइयों से और कुछ नई बातें पता चली, कुछ एक दूसरे से वापस से मेल जोल, पुरानी यादें ताज़ा हुई। बात कही कि देखो, कभी भी कोई भी चीज़ है, मान लो हम आज यहाँ मिल रहे हैं, कल कहीं और मिलेंगे, तो इस मिलन का कहीं ना कहीं हमें योगदान मिलता है, उसका फल मिलता है। क्योंकि आज हम यहाँ मिल रहे हैं तो कुछ दूर भी बातें हो सकता है मुझे गिरिराज भाई सीखने को मिल जाएंगी, हो सकता है अपना एक्सपीरियंस मुझे ऐसा बता दें वो मेरे को लाइफ में काम आए। इधर हमारे योगेंद्र भैया हैं, हो सकता है इनको कुछ अच्छी चीज़ें आती हों जो शायद मुझे ना आती हों, क्योंकि हर इंसान के पास कुछ अलग टैलेंट होता है। और हमें कि हर मिलन सार्थक एक वो देके जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी हमको ये चीज़ कभी नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला है, हो सकता है मुझसे कम जान रहा है या फिर उसके पास कुछ ऐसा मेरे पास है वो उसके पास ना होगा। हर इंसान पास एक ना चीज़ ऐसी होती है जो शायद हमारे पास नहीं है। कुछ भी चीज़ सही चाहे, एक ना एक स्किल तो ज़रूर होता है, वो डिपेंड करता है वो उस अपने स्किल को दिखा पा रहा है नहीं दिखा पा रहा है। ये चीज़ हमको थोड़ा सा देखना चाहिए। कहते हैं ना, अगर हम चाहें तो मूर्ख से भी ज्ञान ले सकते हैं, क्योंकि मूर्ख के पास भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा टैलेंट रहता है, वो चाहे तो उससे कुछ ले सकता है। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कर रहे हो? और मेरा नाम विष्णु है और मैं अभी रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ और मैं आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे और आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त किया गया। भैया नॉन नवोदय हैं, लेकिन देखो एक भाईचारा ऐसा होता है, यहाँ मैटर ये नहीं करता अगर हम बैठे हैं
अगर हम नवोदय हैं, जरूरी नहीं जो हमारे साथ बैठा वो मतलब नवोदय हो, अगर वो है तो वो नवोदय की कैटेगरी में ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्यों हम माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हैं। तो भैया सच बताना कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा इन भाइयों के साथ रह के कैसा बहुत अच्छा लगता है? बॉन्डिंग अच्छी है? अच्छी। नवोदय वालों के साथ रहोगे बॉन्डिंग ऐसे ही रहेगी, क्योंकि इनके पास ऐसी चीज़ें शुरू से सिखाई गई हैं। तो ऐसा फील करोगे कि आप रह रहे हो तो एक परिवार में रह रहे हो, है ना? अच्छा लगता है ना? तो आगे हमारे योगेंद्र भैया हैं, तो ये भी RAS की ही तैयारी कर रहे हैं। तो भैया थोड़ा सा बताएं अभी कि कैसा लगा और क्या योगेंद्र अनुभव कुमावत आपका? है, 2018 बैच पास आउट, JNV जयपुर। काफ़ी अच्छा लगा आज आप सबसे मिलके। एक थोड़ा क्या कि पढ़ाई लिखाई वगैरह के अंदर इतना बिजी हो गए कि मतलब पुराने दोस्तों से मिलना भी नहीं हो पाता। और आप एक जब कॉलेज वगैरह में थे तो काफ़ी नए लोगों से मिलते रहते थे, अलग अलग नवोदय के बड़े भैया वगैरह से मिलते थे। आज आप लोगों से मिले काफ़ी अच्छा लगा, 2 बातें सीखने को मिली। एक बात एक होता है ना कि कोई ना कोई हर एक मुलाकात कुछ ना कुछ हमें सीखने के लिए सिखाती है, कुछ ना कुछ सिखाती है। तो आप दोनों भाइयों से मिलके एक पता चला कि मतलब एक हमेशा एक्टिव रहना काफ़ी ज़रूरी है। कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई काम आता है, और काम ना भी आता हो तो भी हमें एक फ्रेश माइंड रहता है दोस्तों से बातें करके। तो काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू। बिल्कुल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया ने एक चीज़ बात की है ना, हम जैसे मिलते हैं तो काफ़ी चीज़ें मान लो हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट बहुत आते हैं। अगर आप 4 लोगों के साथ मिलोगे ना तो नेगेटिविटी अपना दूर हो जाती है। कहते हैं ना, जब आप एक एंजॉय वाले मूड में चले जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी खत्म तो फ्रेश माइंड फील करोगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और आगे हमारे अभिषेक भैया, और इनका तो सुनने में आया कि बहुत बड़े उद्योगपति हैं और तो भैया इनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है वैसे तो, और अभी यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो थोड़ा भैया बताएं अपने बारे में। मैं अभिषेक चौधरी, मैं यहीं रहने वाला हूँ, जयपुर का ही रहने वाला हूँ। मैं नवोदय से नहीं हूँ पर मैं इनके साथ ही रहता हूँ, मतलब हम तो रूममेट है, साथ में रहते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है इनके साथ रह के, मतलब मेरे आसपास जो भी रहने वाले हैं ना, मेरे और भी साथ वाले इनके सीनियर्स हैं, उनके साथ ही रहता हूँ मैं। तो मैं ही हूँ एक जो ज़्यादातर इनके बहुत पास में रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है नवोदय का, मतलब जितना मेरे को देखने को मिला है। तो मैं मेरे भाई बहन भी रहते हैं साथ में इनके, मतलब काफ़ी उसी तरीके से पेश आते हैं जिस तरीके से आना चाहिए, मतलब कि हाँ लगता है कि हाँ भाई बिल्कुल कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, कुछ रहने को मिल रहा है। तो यही है। बिल्कुल अभिषेक भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक भाई ने बहुत अच्छा कहा कि ये परिवार एक परिवार की तरह ट्रीट करता है। तो आपको कोई महसूस ही नहीं होगा कि मैं एक अलग दौर में रह रहे हैं, यहाँ पर अलग परिवार के साथ रह रहे हैं। आपको कभी ऐसी महसूस ही नहीं होने देंगे, ये भाईचारा ऐसी बना रहेगा। तो ऐसी कनेक्टेड बनाते रहिए। और आगे हमारे अर्जुन चौधरी भैया हैं, तो थोड़ा सा भैया बताएं अपने बारे में। जी, मैं अर्जुन JNV जयपुर से 2018 बैच से पास आउट। मैं भी यहाँ महेश नगर में रहकर RPSC RAS की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। साथ ही मेरे नवोदय के कई साथी मेरे साथ रहते हैं, सब बिल्कुल मिलजुल कर ऐसे डिस्कशन करके एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए यहाँ बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं आने देते। साथ ही हमारे गिरिराज भाई है जो यहाँ पुलिस में लगे हुए हैं, ये भी काफ़ी टाइम पर आकर मोटिवेट करते हैं हमको। तो ऐसे एक पारिवारिक माहौल है, काफ़ी एनर्जी देते हैं दोस्त एक दूसरे को। ऐसे करके बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। काफ़ी वित्तीय सहायता काफ़ी करते हैं। हाँ, गिरिराज भाई बिल्कुल वित्तीय सहायता करते हैं, टाइम पर आकर मोटिवेट करते हैं। ऐसे मतलब ये जो नवोदय का परिवार, इसका एक फैमिली वाला जो एनवायरनमेंट वो बना रहता है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, खूब सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल अर्जुन भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और तो मैं यही कहना चाहूँगा, सभी का पहले तो धन्यवाद दूंगा मैं, आप सब लोग आए यहाँ पर मिलने के लिए, बहुत अच्छा लगा। तो मैं एलुमनाई मीट वगैरह में भी जाता रहता हूँ, मतलब थोड़ा कनेक्ट रहता हूँ मतलब नवोदयंस से। तो मुझे काफ़ी ऐसी रोचक चीज़ें जानने को मिलती है, कई कहानियाँ ऐसी कि ऐसे हेल्प हुई लोगों की, एक नियमों से थोड़ा परे जाकर भी हेल्प कर देते हैं। काफ़ी चीज़ें, एक सीढ़ी मिल जाती है इंसान को, और एक जो संकट के समय जो सहारा होता है वो बहुत बड़ा, वो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है सहारा मिलना। तो मैं ये कहूँगा कि जो अपने आने वाले जनरेशन है नवोदय की, कि नवोदय से जुड़े हुए रहो, एक परिवार है और बाकी मतलब मदद करने वाले तैयार ही बैठे हैं। मतलब कोई हो तो सही जो उन तक अपनी बात पहुँचाए। बिल्कुल सही। मतलब अपने बात अगर अपन सही जगह पे पहुँचा देते हैं तो नो डाउट 101% अपन को हेल्प मिलती है, काफ़ी सपोर्ट मिलता है। मैंने ये चीज़ खुद पे मैंने मतलब ऑब्ज़र्व की, ये चीज़ें मैंने देखी अपनी आंखों से कि बहुत सपोर्ट मिला है लोगों को, और मिलता है और मिलता रहेगा। अपना परिवार, अभी भैया बता रहे थे कि 120 देशों में नवोदयंस बिजनेस कर रहे हैं। बहुत एलुमनाई मीट होती है तो बहुत बड़े बड़े पदों पर जो अभी आसीन है, जज वगैरह, IAS IPS वगैरह आते हैं, वहाँ पर बोलते हैं, तो एक मोटिवेशन मिलता है कि यार
मतलब ये भैया अपने ही नवोदय से अपने साथ स्कूल से पढ़कर आज आईपीएस बन गए, आज आईएएस बने, आज सेक्रेटरी बन चुके, आज जज है, तो एक मोटिवेशन मिलता है कि ये कर सकते हैं तो अपन भी कर सकते हैं। और वो जब कहानियाँ बताते हैं कि हम भी आप ही की तरह ऐसे चले जाते थे, ऐसे वहाँ घूमने चले जाते थे, ऐसे मतलब छोटी मोटी चीज़ें बताते हैं, तो वो जुड़ाव महसूस करते हैं कि यार सेम चीज़ें अपन भी कर रहे हैं तो अपन भी कल को बन जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं। तो वो चीज़ें हैं, तो काफ़ी सपोर्ट मिलता है नवोदय का। तो और बाकी मैं कहना चाहूँगा, हालांकि मैं इतने बड़े पद पर नहीं हूँ अभी कि मैं किसी की इतनी मदद कर पाऊँ, लेकिन जितनी हो पाती है छोटी मोटी मदद, जैसे कोई आए तो उसकी रहने की व्यवस्था, कोई छोटा मोटा, जैसे मैं अभी कंट्रोल रूम में हूँ तो कभी कोई पुलिस से जुड़ी हुई कोई छोटी मोटी चीज़ हो तो वो कर देता हूँ। बाकी सभी को करनी चाहिए, नवोदयंस को अपना थोड़ा कीमती समय से थोड़ा टाइम निकाल के, ये निवेदन है सभी से। और मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ आप सभी का, आप आए। क्या प्रेरित करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भैया का, आपको मतलब क्या प्रेरित करता है ऐसा कि जिसकी वजह से आप हमेशा तत्पर रहते हैं सबकी मदद करने के लिए? एक्चुअली मैंने खुद ने नवोदयंस मतलब भैया से काफ़ी मदद ली है, तो वो चीज़ मैं फील करता हूँ कि यार ज़रूरत के टाइम पे अपन को मतलब एक छोटी सी मदद भी कितनी बड़ी अपन मदद लगती है अपन को, वो चीज़ें मैं फील करता हूँ। इसलिए मैं भी हमेशा तत्पर रहता हूँ, जो मेरे लायक मदद होती है मैं ज़रूर करता हूँ हमेशा, कैसी भी मदद हो मैं हमेशा करने के लिए तैयार हूँ और हमेशा रहूँगा बहुत अपने भाइयों के में। और अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बहुत अच्छा बताया। और मैं भी थोड़ा सा जब यहाँ पे आप लोगों के बीच में हूँ तो मैं भी आपसे यही कहूँगा कि हेल्प आप लो, जो आप हेल्प लेना चाहते तो लो, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप भी मान लो सक्षम बन गए, हो सकता है ये भैया अभी आरएस की तैयारी कर रहे हैं, मान लो कल को आरएस हो जाएं, ये भैया आरआर भी तैयारी कर रहे हैं, इधर ये भैया भी हैं, ये भी अपनी आरएस आरपीएस इसकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो भाई जब मेहनत करेंगे आउटपुट ज़रूर आएगा। इसमें आपको एक चीज़ ज़रूर ये ध्यान रखनी है, जब तक आपका एम नहीं मिल रहा है तब तक इन चीज़ों से थोड़ा सा कनेक्टिविटी रखो, लेकिन थोड़ा कम रखो, मेरा मानना ये है। क्योंकि देखो ज़िंदगी में अगर आप किसी पद पे हो या फिर आप में सक्सेस हुए हो, तो चाहे मैं ही क्यों ना हो, चाहे गिरिराज भाई क्यों ना हो, तो चीज़ों का जो है ना समझने का और चीज़ों को हैंडल करने की अपने आप चीज़ें ना कम हो जाती हैं अगर आप थोड़ा सा अच्छी पोस्ट पर रहते हो तो पहले आप अपने आप को अच्छा मतलब बनाओ किसी भी तरीके से किसी फील्ड में। जब जिस दिन आप अच्छे हो जाओगे तो जाहिर सी बात है आपकी जो मतलब एफर्ट है ना, क्षमता बढ़ जाएगी, आपके जो एफर्ट हैं वो काम आएंगी। तो पहले अपने आप को एफर्ट इतना ज़्यादा लगाओ कि ताकि आने वाला जो समय हो या फिर आने वाली जो जनरेशन हो, आप उनसे हेल्प मांगो तो बहुत कम मांगो, बल्कि उनकी हेल्प करो। अभी आप हेल्प मांगने के लायक हो तो अभी हेल्प मांगो, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप काबिल बन जाएँ तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप उनकी हेल्प करो। मैं आपसे सबसे यही उम्मीद करता हूँ, मैं यही चीज़ बताता हूँ। मान लो मैं भी हूँ, मैंने भी बहुत से लोगों से हेल्प ली है, लेकिन बहुत से लोगों को करी भी है। और मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे बहुत अच्छे पदों में बैठे हुए हैं, नवोदय वाले ही हैं, वो भी अच्छे से हेल्प करते हैं। तो आपको भी मैं यही चाहूँगा, बार बार यही कहूँगा कि आप अच्छे से मेहनत करो और अपने लिए मेहनत करो। एक चीज़ हमेशा ध्यान रख लो, आप कोई भी काम करो अपने लिए कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, बुरा कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो। हो सकता है बुरे काम का रिजल्ट आपको आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। सेम अच्छे काम का भी यही रहता है। तो आप ये कभी ना सोचें कि हम पढ़ रहे हैं तो किसी और का भला होगा, आपका ही भला होगा, तो है ना। तो इसके लिए अपने आप को थोड़ा सा है ना आर्थिक रूप से या फिर किसी को किसी ऐसी पढ़ाई से इशू है, हो सकता है किसी पे पढ़ने में बहुत अच्छा लड़का है, नहीं गिरा भैया सुनो एक मिनट। जैसे होता क्या है, मैंने कई बार एक बार देखा है, एक लड़का था, उसका क्या हुआ कि पढ़ने में अच्छा था लेकिन पारिवारिक बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, तो उन्होंने वो मैंने अब सपोर्ट किया। हमारा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जानने वाला था, उनको हमने एडिशन करा दिया। जो बाकी में देखो उन चीज़ों मतलब हैंडल नहीं कर पा रहा है, पर उन चीज़ों को नहीं अडोप्ट कर पा रहा है, अगर हम उसको करवा सकते हैं तो उसमें किसी का भला क्या बात है नहीं। हमारे छोटे से कहते हैं ना तिनके की वजह से, छोटे सारे की वजह से किसी के जीवन अगर संवर जाए तो इससे बड़ा जीवन में क्या वो मिलेगा बताओ। ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा वो मूल मंत्र रहता है, और हमेशा उसकी पता है ना, जो दुआ होती हैं आपको जीवन पता नहीं कहाँ से खा ले जाती हैं। तो इसलिए हमेशा किसी ना किसी की दुआ लेते रहो और आगे बढ़ते रहो। इसी के साथ ये है कि जैसे मैं आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो ये हमारे साथ हैं, जो गिरिराज सैनी हैं, जो हमारे 2018 बैच के हैं, तो इनका ये है कि इन्होंने ना मतलब ये एक चीज़ कभी खुल के सामने नहीं आ पाई, पर इन्होंने पर्दे के पीछे काफ़ी अच्छा काम किया है। हमारे बैच में काफ़ी बच्चों की हेल्प करना, गाइडेंस तो चलो कहीं भी मिल जाएगा आपको, बिल्कुल। पर जो एक वो होता है ना कि वही आपने बताया डूबते को तिनके का सहारा, तो बस वो तिनका बन के इन्होंने कई बार एक वो ना एक अदृश्य जो वो व्यक्ति उसकी काफ़ी वो निभाई है, पर ये कि कभी इनका नाम आ नहीं पाया कि मुख्य पृष्ठ पे कभी क्या हमारे भी जो नवोदय का वो है जो उस पर कभी आ नहीं पाया कि हाँ। तो मैं आज ये आपकी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये
उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, अपने जूनियर्स के लिए भी काफ़ी सही कार्य किया है। अभी भी ये अपने जो ये जहाँ ये रह रहे हैं उनके दरवाजे 24 घंटे खुले हैं कि कोई भी आए, कभी भी रुके कभी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद देखो राज भैया का और आप सभी क्योंकि लोगों कभी का। ऐसा भी हुआ है कि जैसे नाइट ड्यूटी है तो उन्होंने 12 घंटे नाइट ड्यूटी दी और दिन में फिर अगर कोई काम बता रहा है क्योंकि हमारा भी कोई निजी कार्य है तो फिर वहाँ भी अपनी 4-5 घंटे देखे। बिल्कुल, तो ये काफ़ी वर्क लाइफ में काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। भैया का जो क्वेश्चन था ना, इसका आंसर सिर्फ एक ही आंसर है, मैं बता दूं। देखो, ज़िंदगी जो कुछ करना होता है ना, जुनून होता है, तो आदमी सेक्रीफाइस करने डरता नहीं कभी भी। अगर मान लो मेरे अंदर जुनून है, मैं दोपहर में जा रहा था, मेरी दयानंद भैया से बात हुई कि मुझे दोपहर में निकलना है, बट मेरे को क्या था कि मैं इन भाइयों से मिलूँ, कुछ उनसे सीखूँ और कुछ उनको दूँ जो मेरे अंदर है, या फिर ग्रह भाई के अंदर है या इन भाई के अंदर है, कुछ इनके अंदर मान लो कोई है चीज़, तो इनसे सीखूँ, इनको दूसरों के लिए बताऊँ। कहते हैं ना, 4 लोगों के बीच में बैठते हैं ना, 4 तरह की बात सुनता है, तो 4 तरह के माइंड काम करते हैं वहाँ पे। और एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी पर्सपेक्टिव पे या किसी मतलब काम करना चाह रहे हो, तो हमेशा एक माइंडसेट पे काम मत करना। इन भाई से भी सलाह लेना, हो सकता है कुछ ओपिनियन अपना दे दें, इनसे भी लेना। कभी ये मत सोचना यार ये क्या जानता है, कभी ये मत सोचना, क्योंकि हो सकता है आपको लग रहा है ये नहीं जानता, लेकिन ये आपसे बेहतर जानता है उस फील्ड में। तो ये तो है, जैसे कि हमारे ये अर्जुन है ना, इन्होंने क्या 2 RS के मेंस लिखे हैं, तो जैसे इनको कभी भी है ना, ये एक होता ना कि अभी जो क्रूशियल टाइम है, अभी राजस्थान सब इंस्पेक्टर एग्जाम है, 15 दिन बच रहे हैं, एक क्रूशियल टाइम है, घर एस्पिरेंट खुद की पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करेगा। पर अभी भी जैसे है कि मान लें अब हमें कुछ सब्जेक्ट है जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, रीजनिंग है, मैथ है, वो वीक है, जो ह्यूमैनिटीज़ है उनका वीक रहेगा, ये MSc मैथ्स है, तो अभी भी ये टाइम निकालते हैं कि चलो ठीक है कि हमारे साथी हैं, तो हो सकता है कि ये खाना खाने में थोड़ा टाइम बचा ले, फिर ये हमें टाइम दे रहे हैं। बिल्कुल, ये तो एक सहयोग रहता है। बिल्कुल सहयोगी है भैया। देखो, आप अपना एक इम्पोर्टेंट टाइम है सबके लिए। देखो, मैं ये नहीं कहूँगा ये मेरा इंपॉर्टेंट है, सबका इंपॉर्टेंट काम है आज की डेट में, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ। देखो, हर किसी की फैमिली है, हर किसी पे कुछ ना कुछ काम है। इस काम में से, जैसे इस पढ़ाई में से जो समय निकालना ना, वो कुछ ना समझ में, वो कुछ समझ रहा है, इस परिवार को कुछ समझ रहा है। ऐसा हुआ कि जैसे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे 3 साल, तो हमें यहाँ का कुछ पता नहीं है कि राजस्थान में कैसे क्या होता है, पर इन्होंने जो अपना अनुभव का निचोड़ है कि इन्होंने जो 3 साल धक्के खाए, हमने आके भाई से मिले कि ठीक है, फिर इन्होंने जो गलतियाँ की वहाँ 3 साल में कि कहाँ यहाँ कोचिंग खराब है, ये वो हमारे लिए वो बाईपास होगी पूरी। बिल्कुल, ये सही बात है। मैं एक चीज़ यही कहना चाह रहा हूँ, एट ऑफ द एंड यही है, चाहे कोई फ्रंट से मैं चीज़ बता रहा है या फिर कोई आपको बैक एंड से बता रहा है, जरूरी नहीं कि सामने आके बताए। मान लो हम आपको सामने बता रहे हैं, अगर ये भाई आपको पीछे सलाह दे रहे हैं कि यार भाई तुम ऐसे नहीं ऐसे कर लो, क्योंकि ये इस रास्ते से निकले हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, देखो एक छोटा सा बात बता रहा हूँ। मान लो मुझे जाना है, फॉर एग्जाम्पल मथुरा जाना है, हाँ। मथुरा के लिए 2 रास्ते जाएंगे मान के चलो, हाँ। लेकिन जिस रास्ते भी भाई गए, अगर उस रास्ते फॉलो करूँ वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इनको पता है उस रास्ते में कहाँ कांटे मिलेंगे, और अगर वो रास्ता खराब होगा तो आपको मना करेंगे दूसरे रास्ते। लेकिन आप क्या उसी रास्ते चलते जा रहे हो और पता चला आप गड्ढे मिल गए, वापस आ गए, तो वो जो मेहनत है वो बेकार है। इसलिए रास्ता आप ऐसा चुनो कि उस रास्ते पर आप चलते चलो, भले एक रास्ता चुनो। और मैं एक देखो लास्ट टाइम मेरा मानना है भाई, मैं जो लाइफ में शायद अभी बहुत अच्छे पद पर होता, मैं जहाँ तक नहीं पहुँच पाया हूँ, उसका सिर्फ एक कारण है कि मैं ना डाइवर्ट होता रहा हूँ। तो मैं आपको एक सलाह फिर भी ये कहूँगा, आप एक चीज़ को पकड़ो और लास्ट एट द एंड उसी पर टिके रहना भाई। इसको आप मानना ना एक तो मूल मंत्र मान लेना सक्सेस का। जब तक आप कहो ना कि भाई मेरी नस ये नहीं कह रही कि हाँ मैंने अपनी पूरी मेहनत कर ली है, तब तक उसी पर टिके रहना है। तो इसी के साथ भैया सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, और मिलते रहो, मिलाते रहो, इस भाईचारे को आगे बढ़ाते रहो। जैसी भी सहयोग रहे हम आपके लिए तत्पर हैं, रात दिन तैयार रहेंगे। कभी भी आप किसी को उत्तर प्रदेश में पूरे में, मथुरा में कहीं भी किसी को हेल्प हो तो बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बस लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रीतम भाई का चैनल है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मतलब और सब्सक्राइब कीजिए ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि मुझे आज तक नवोदय भाई ऐसा कोई मिला नहीं जो इस कदम बढ़ा रहा हो सोशल मीडिया में। ताकि एक चैनल है जिससे अपन किसी भी फील्ड में अपन जुड़े रहें, इस चैनल के माध्यम से अपन जुड़े रहें, तो एक अच्छी चीज़ है। तो और मैं निवेदन प्रीतम भाई से भी करूंगा कि नवोदय वालों की कभी भी मीटिंग हो तो जरूर इस यूट्यूब चैनल पर डालें, ताकि 2 बात हमें भी सीखने को मिले और हमें पता चले कौन कौन कहाँ कार्यरत है। उन सब चीज़ों का काफ़ी बैक ऑफ द डोर सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सब मीटिंगें इसीलिए कराई जा रही हैं। देखो, हो सकता है अभी कुछ जो पढ़ने वाली जनरेशन है, ये चीज़ें वहाँ भी जाएंगी। अब मेरा क्या, मैं बता रहा हूँ, यूपी का जितने भी ग्रुप चल रहे हैं उन सब में कनेक्टेड हूँ, तो जो भी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए मोटिवेशन रहेगा। मान लो भैया RS का 2 बार मेन सिलेक्शन कहीं मोटिवेशन है। अब मान लो कुछ सिलेक्ट कुछ IAS IPS बन चुके हैं, उनके भी कुछ इंटरव्यू होते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, ये हमारे लिए मोटिवेशन होती हैं, और जो अभी एस्पिरेंट हैं उनके लिए मोटिवेशन होती है। ठीक है, सभी का धन्यवाद। जय श्री राधे।
बने रहिए हमारे साथ और सब खुश रहिए, सकुशल रहिए, परिवार के साथ खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत।